अगर आप डरते हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि मालचा महल डर को वापस नहीं जाने देता। शक्ति जो यहाँ पे रहने का अपना एहसास कराती हो। हम यहाँ पे आपको छेड़ने नहीं आए हैं, ना हम पे कोई ऐसे गैजेट्स है जिससे हम जान सकें, पर हम जानते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। कहानियां, वो रहस्य जो सच से भी परे होते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के सबसे भुतहा खंडहर मालचा महल, जहां इतिहास और अघोषित भय की छाया आज भी तैरती है। यह कोई आम पुरातन इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अतीत की चीखें दीवारों में गूंजती हैं। अगर आप डरते हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद वापस लौटने का रास्ता बंद हो सकता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो हम लोग मालचा महल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और आपको इस वीडियो के अंदर मालचा तो इस वीडियो के अंदर आपको मालचा का अंदर का दृश्य मिलेगा और क्या क्या यहाँ की कहानी है वो आपको सब सुनने को मिलेगी। सबसे पहले मालचा महल का इतिहास जानते हैं। यह 14वीं सदी में तुगलक काल के समय एक शिकारगाह के रूप में बनाया गया था। एक शानदार महल जो अब केवल मलबे और सुनसान गलियारों में बदल गया है। लेकिन यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। यहाँ का इतिहास दर्द, धोखे और एक परिवार की अस्तित्व संघर्ष की कहानी कहता है। उन्नीस 1980 के दशक में यह महल अचानक सुर्खियों में आया, जब शाहजादे वजीद अली शाह की वंशज होने का दावा करने वाली बेगम विलायत महल और उनके 2 बच्चों ने यहाँ रहना शुरू किया। वे कहते थे कि यह उनका असली घर है, उनकी शाही विरासत का प्रतीक। लेकिन उन दावों पर हमेशा सवाल उठते रहे। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ छल था, कुछ कहते हैं कि यह उनकी अपनी भ्रम कहानी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्याहत यह महल न केवल उनका घर नहीं रहा, बल्कि उनकी एक अलग दुनिया बन गई। बिगड़ती स्थितियां, उजाड़ जीवन। वे यहां बिना बिजली, बिना किसी साधारण सुविधा के रहते थे। इधर उधर सिर्फ टूटी हुई दीवारें, खिड़कियां और जंगली पेड़ उगा करते थे। बमुश्किल रोशनी, अजीब अजीब आवाजें, और हर कोने से जैसे किसी अज्ञात आंखों की निगाहें। और फिर 1993 का रात, जब बेखबर दुनिया से उन्होंने विदा ले ली। खबरें कहती हैं कि बेगम ने आत्महत्या कर ली। कुछ ने कहा कि उसने हीरे चबाकर अपनी जान ली। एक ऐतिहासिक लेकिन भयानक अंत। लेकिन उसके जाने के बाद भी कुछ कहते हैं उसके कदमों की आवाजें अब भी वहां गूंजती हैं। वहां के जंगल के बीच, जहां रात को अंधेरा बिना किसी चांदनी के फैलता है, लोग बताते हैं कि रात को वहां रूहों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ ने दावा किया कि भागते समय उन्होंने सफेद साड़ी पहनी औरत को देखा, जो अचानक गायब हो जाती है। कईयों का कहना है कि बेतरतीब चीखें, दरवाजों पर खटखटाहट
ये सब सिर्फ हवा नहीं है, यह उन आत्माओं के संकेत हैं जो अपने अधूरे समय में यहां अटकी हुई हैं। समय के साथ महल पूरी तरह सुनसान हो गया। बचे खुचे बेटे प्रिंस अली रजा ने भी 2017 में अंतिम सांस ली, और उसके बाद यह जगह रिकॉर्ड में और आंखों से गायब। धूल मलबा, जमीन पर टूटे बर्तन और हवाओं की खनखनाहट, यही अब यहाँ के एकमात्र निवासी हैं। कभी कभी सुबह की पहली रोशनी में भी यह महल अपनी सर्पिल सीढ़ियों पर अतीत की पुकार करता है, जैसे किसी ने कहा हो, पलट कर मत देखो, वह अभी भी वहां है। कहते हैं जब रात धीमी सी होती है, कुछ वाहन यहां रुकने के बाद अचानक बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि किसी महिला की परछाई सड़क के किनारे खड़ी दिखती है, और जब आंखें फेरो, वह क्या यह सच है? क्या यह महल वास्तव में भूतिया है, या बस एक कहानी, एक अंधेरी साजिश? अब यह महल सिर्फ खंडेर, सिर्फ पत्थर, लेकिन अजीब सी शांति। वहां की हवाएं किस आवाज में कानों तक पहुंचती हैं? उस आवाज में कुछ कहानियां छुपी हैं, जिन्हें सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डियां कांप उठेंगी। आवाज बहुत धीमी, टूटी टूटी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात के ठीक 2:14 पर जब पूरा इलाका सो जाता है, मालचा महल के अंदर से सीढ़ियों पर चलने की आवाज आती है। टक टक टक। कई गार्ड्स ने कहा है उन्होंने अंदर से औरत के रोने की आवाज भी सुनी, लेकिन जब टॉर्च जलाकर देखा, वहां कोई नहीं था। कहते हैं अगर कोई ज्यादा देर तक उस महल को घूरता रहे तो उसे अपनी ही परछाई हिलती हुई दिखने लगती है, और जो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर कहते हैं उनका मन अचानक भारी होने लगता है, सांसें तेज और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या ये सिर्फ डर है, या फिर कोई आज भी वहां है जो नहीं चाहता कि उसकी कहानी कोई सुने? आवाज फुसफुसाहट में, क्योंकि मालचा महल सिर्फ एक खंडहर नहीं है। कोई बुरी शक्ति जो यहाँ पे रहने का अपना एहसास कराती हो। हम यहाँ पे आपको छेड़ने नहीं आए हैं, ना हम पे कोई ऐसे गैजेट्स है जिससे हम जान सकें, पर हम जानते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे बहुत से लोग आके दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ देखा है। क्या आप लोग यहाँ पे सचमुच में हैं? अगर हैं तो एहसास कराएं। अगर है तो एहसास कराएं। रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार, जो कुछ तो है।
मालचा महल में आज भी कोई रहता है। फर्क बस इतना है, वो जिंदा नहीं है। वो एक कब्र है जहां कुछ आत्माएं आज भी जिंदा है। अगर आपको आज रात किसी के चलने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना। हर जगह भूत नहीं होते, लेकिन कुछ जगह भूतों के बिना कभी खाली नहीं होती। कहते हैं आज भी विलायत महल अपने 9 कुत्तों के साथ मालचा महल के खंडहरों में भटकती है। रात के सन्नाटे में पहले कुत्तों के गुर्राने की आवाज आती है और उसके बाद एक औरत की धीमी हंसी। अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अभी अकेले हैं, क्योंकि मालचा महल की कहानियां अकेले लोगों को ही पूरी सुनाई देती हैं। क्योंकि यहां आवाजों की जरूरत नहीं होती, यहां सिर्फ मौजूदगी काफी है। अगर अभी आपको ऐसा लगा कि कोई आपके पीछे है तो घबराइए मत। मालचा महल से कोई भी अकेला वापस नहीं आता। मालचा महल में आज भी कोई रहता है। फर्क बस इतना है, वो जिंदा नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी में।